हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में आपके लिए ले आए हैं एक और इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हॉबन-हॉस रिएक्शन। तो देख लेते हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से चलती है और क्या होती है ये रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो रिसोर्सिनॉल होता है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है। रिसोर्सिनॉल क्या होता है, देखो सबसे पहले हम बेंजीन बना लेते हैं और बेंजीन का क्या होता है, जो मेटा पोजीशन होती है वहां पे OH ग्रुप लगा देते हैं दोनों साइड। यहाँ पे OH ग्रुप हो गया और वहां पे जो पैरा पोजीशन होती है वहां पे OH ग्रुप लग जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसे कहा जाता है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। तो हॉबन-हॉस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इस रिसोर्सिनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है CH3CN के अंदर, CH3CN के साथ में। और क्या होता है, और इसके अंदर डाला जाता है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। और क्या करवाई जाती है, फिर लास्ट में इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो जब इसकी ये रिएक्शन चलती है तो ये किस चीज के अंदर कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है 1,2,4,2,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनन। इसके अंदर क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है और ये एक मात्र ऐसी रिएक्शन है जो ये वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, हम बेंजीन बना लेंगे और बेंजीन की जो मेटा पोजीशन होती है वहां पे हम क्या अटैच करवा देंगे, OH ग्रुप अटैच करवा देंगे। तो हमने करवा दिया। सिमिलरली जो पैरा पोजीशन थी वहां पे OH ग्रुप अटैच करवा दी। देखो अभी तक तो ये रिसोर्सिनॉल जैसा ही स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन फिर क्या होगा, जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पे अटैच हो जाता है COCH3 ग्रुप। तो ये क्या बन गया, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है 1,2,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनन का स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है, एग्जाम के अंदर इसका मैकेनिज्म पूछ लेते हैं, तो स्टेप वाइज देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से चलता है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म। और क्या होगा, सबसे पहला जो स्टेप होगा इसके अंदर वो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से इस रिएक्शन के अंदर जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, वो स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो हमने रिएजेंट लिखे हैं, जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो हम इनके स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो सबसे पहला है हमारे पास में CH3CN, तो CH3 और साइनाइड के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। HCl का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये बन गया HCl का स्ट्रक्चर। AlCl3 को लिख लेते हैं, तो ये हमने लिख लिया AlCl3। अब क्या होगा, देखो ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करता है, ये साइड में से जो बॉन्ड पेयर वाले ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, अपने पास में खींच लेता है, जिसके कारण कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये क्या करता है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन है उसके साथ में अटैक कर लेता है और इसको अपनी तरफ खींच लेता है हाइड्रोजन को। अब जैसे ही हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हो जाता है तो ये क्लोरीन क्या करता है, अपने जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अपने साथ में ले जाके किस पे अटैक कर देता है, AlCl3 पे अटैक कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। देखो ये वाला जनरेट हो चुका है, तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पे CH3C। देखो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N, ये किससे अटैच हो चुका है, हाइड्रोजन से। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस में क्या निकल चुका है, AlCl4 नेगेटिव निकल चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्टेप। अब हम देख लेते हैं सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा। सेकंड स्टेप होता है आपका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है, अटैक होता है। किसके ऊपर अटैक होगा, जो यहाँ पे रिसोर्सिनॉल है इसके ऊपर अटैक किया जाता है। तो हम बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो ये हम बना लेते हैं, यहाँ पे बेंजीन बना लिया हमने, यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, यहाँ पे OH ग्रुप आ गया और यहाँ पे OH ग्रुप आ गया। क्या होगा, देखो ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, रेजोनेंस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण देखो इस वाली पोजीशन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इलेक्ट्रोफाइल को, CH3C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H। देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज वाला इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो हो गया अटैक। अब इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो किस तरीके से होगी। बेंजीन थी, हम बेंजीन बना लेते हैं। OH ग्रुप यहाँ पे भी लगा हुआ था, लेकिन OH ग्रुप क्या है, देखो अब उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, जिसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अब देखो जैसे ही इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करे हैं, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। वैसे तो बेंजीन के चारों तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं क्योंकि इसका आगे काम पड़ेगा।
अब क्या होगा, देखो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच हो चुका है, तो हम अटैच करवा देते हैं। देखो कार्बन अटैच हो चुका है, यहाँ पे क्या है CH3 अटैच है, और डबल बॉन्ड से क्या अटैच है, NH ग्रुप अटैच है, करवा दिया हमने। और ये डबल बॉन्ड क्या लगे हुए हैं, एज इट इज हैं, तो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। यहाँ पे OH ग्रुप अटैच था, यहाँ पे भी OH ग्रुप अटैच था। अब क्या होगा, ये क्या होता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कहता है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसके बॉन्डेड वाले, वो इसे वापस दे देता है, और यहाँ पे रेजोनेंस प्रोसेस क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, जिसके कारण यहाँ से जो H पॉजिटिव आयन है वो निकल जाता है एज एन H पॉजिटिव की फॉर्म में। लेकिन ये अकेला नहीं जाता है, यहाँ पे जो ये AlCl4 जनरेट हुआ था, ये 2 स्पीसी में जनरेट होता है। देखो इस तरीके से, एक Cl नेगेटिव में और एक कैसे होता है, AlCl3 फॉर्म में अटैच होता है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है, H पॉजिटिव आयन होता है, ये क्या करता है, ये माइनस में HCl की फॉर्म में रिलीज होता है। ये जो क्लोरीन था और ये वाला हाइड्रोजन है, इसकी फॉर्म में रिलीज हो जाता है। और क्या रिलीज होता है, और होता है AlCl3 रिलीज। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AlCl3 भी रिलीज हो चुका है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव ने अटैक किया था, निकल चुके हैं यहाँ से। और बाकी का जो प्रोसीजर बचता है, जो स्ट्रक्चर बचता है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो क्या बचा हुआ है हमारे पास में, बेंजीन बचा हुआ है, हम बेंजीन लिख लेते हैं। यहाँ पे बॉन्ड था, यहाँ पे बॉन्ड था, अब ये वाला बॉन्ड भी वापस आ चुका है, तो ये भी लिख दिया। यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोबारा शिफ्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो सिंगल बॉन्ड से क्या बच गया, OH ग्रुप बच चुका है, तो ये हमने लिख दिया OH ग्रुप। और क्या है, देखो मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम लगा देते हैं OH ग्रुप। और क्या लगा हुआ है, देखो ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, इसे भी हम लिख लेते हैं। देखो C, यहाँ पे CH3 ग्रुप था, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड NH ग्रुप लगा हुआ है। अब क्या होगा, इसकी यहाँ पे करवाई जाती है हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 आयन निकलते हैं, एक OH नेगेटिव का, दूसरा निकलता है H पॉजिटिव का। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही ये क्या करेंगे, OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास में, H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इसके पास में, नेगेटिव वाले के पास में। तो जैसे ही एक बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड टूटने का नाम का यहाँ पे आ जाता है OH नेगेटिव, यहाँ पे आ जाता है H पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे दूसरे बॉन्ड टूटने का OH नेगेटिव, यहाँ पे आ जाता है H पॉजिटिव। और यहाँ से क्या निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है आपका NH3 बाहर निकल जाता है। और देखो एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होते हैं, जिसके कारण यहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो ये यहाँ से निकल गया वाटर मॉलिक्यूल बाहर, देखो यहाँ से क्या होगा, H आयन, और यहाँ से निकल गया OH आयन। अब बचा क्या, देखो COCH3, तो जो भी बचा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो बेंजीन बचा हुआ है, तो बेंजीन बना लिया। यहाँ पे OH मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो ये लगा दिया। यहाँ पे बच गया COCH3, और ऊपर बच गया OH मॉलिक्यूल। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन चुका है 1,2,4 डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल इथेनन। तो यही क्या था, यही हमें बनाना था। यह है आपकी हॉबन-हॉस रिएक्शन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और इसी तरीके की नेमिंग रिएक्शन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।